जब जब इस संसार में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई है, तब तब भगवान श्री हरि इस दुनिया में अवतरित होकर संसार का उद्धार किए हैं। अब चाहे सतयुग में मत्स्य अवतार की बात कह लो, त्रेता युग में श्री राम अवतार की, द्वापर युग में श्री कृष्ण की और घोर कलयुग में होने वाले कल की अवतार की बात कह लो। जब जब पाप बढ़ा है, तब तब श्री हरि ने अलग अलग गुणों के साथ अपनी पृथ्वी में अवतार धारण किया है और बुराई का अंत किया है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। इंसान कहता है कि भगवान कहाँ है। भगवान को दर दर लोग ढूंढते हैं। कोई मथुरा का है तो काशी जाता है, कोई काशी का है तो प्रयागराज जाता है, प्रयागराज वाले काशी मथुरा वृंदावन ढूंढते हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रभु तो एक है और प्रभु हर जगह है। उसका एहसास आप कैसे कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है, जब आप ये कह रहे हो भगवान कड़कड़ में है, जैसे कहा भी गया है कि भगवान श्री राम जी के लिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। हम उसकी भक्ति करना बताते हैं जो राम जग से न्यारा है। वह जग से न्यारा राम कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा, जो थे, हैं और रहेंगे। इनकी भक्ति आप करें। कहते हैं जो राममय हो जाता है, जो इनकी भक्ति करता है, जिसका आदि है न अंत है। प्रभु का आदि अंत नहीं होता है। हम किसी चीज को एक छोटी सी जगह में सीमित नहीं कर सकते। इसका विराट स्वरूप है। उसको जगाने के लिए, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वह दिव्य दृष्टि कहाँ से आपको मिलती है? सत्संग से मिलती है, किसी गुरु के द्वारा मिलती है। जो आपके सामने पर्दा पड़ा होता है, वह पर्दा हट जाता है। तो याद रहे कि इस परमात्मा को पाने के लिए किसी न किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तभी परमात्मा के अस्तित्व के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे, तभी जान पाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा को हम कैसे अपने अंदर जागृत करें, उसके लिए नाम सिमरन बताया गया है। नाम सिमरन एक ऐसी औषधि है, कभी भी किसी भी परेशानी में अगर आप रहते हो, नाम सिमरन करते हो, तो आपको उन परेशानियों से निजात मिल जाएगा। कहते हैं कि जिस रूप में इस मालिक को हम देखेंगे, उस रूप में मुझे मिलेगा नर सेवा नारायण सेवा कहा जाता है। लेकिन हम तो अपने माता पिता में भी इस राम को नहीं देख पाते हैं, इस मालिक को नहीं देख पाते। जबकि कहा गया है कि इस धरती के भगवान हमारे माता पिता होते हैं। फिर हम कहते हैं हमें सुख नहीं मिलता, हमें दुख ही दुख मिलता है। और हमने बोया क्या? जैसे पेड़ अगर बबूल का लगाते हो तो आम कैसे मिलेगा? आपके ऐसे अच्छे कर्म नहीं है तो आपको कैसे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यह चीज याद रहनी चाहिए आपको कि आप कर क्या रहे हो, जो कर रहे हो। जैसे कुछ अच्छा आपने किया तो कल आपको अच्छा मिलेगा, नहीं मिलता तो मालिक जाने। जो ब्रह्म ज्ञानी होते, जो सत्संगी होते, उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन क्या सोचेगा। अगर किसी को कोई गाली देता है तो यही सोचता है कि उसके पास जो है उसने हमें दिया, हम नहीं लेंगे। आपने अगर हमें कुछ दिया खाने के लिए, हमने नहीं खाया तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसी तरीके से किसी ने आपको बुरा भला बोला, आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो उसी के पास रह जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते, जो संत होते, जो सत्संगी होते, वो किसी भी अच्छाई बुराई से परे होते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा कहते हो, बुरा कहते हो, कहते हैं ना। धर्म के मार्ग पे चलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। जिगरा कैसे आएगा? सत्संग से मिलेगा, गुरु घर से मिलेगा, गुरु के चरणों से मिलेगा। और ऐसा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो प्राप्त आपको कर सकते, क्योंकि यह असीम शक्ति है। उसका सहारा ले लिया जिसने सत्य का सहारा ले लिया है, जिसने सत्य का दामन पकड़ लिया है। सत्य यानी परमात्मा का। जिसने परमात्मा का दामन पकड़ लिया है, उस इंसान को इस दुनिया में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी चीज मांगो, ऐसी चीज प्राप्त करो कि जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ और पाने की इच्छा न रहे। वह क्या है? इस परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान।
दिव्य ज्ञान। जो दिव्य ज्ञान दिया जाता है वह ऐसा ज्ञान है, उसे पाने के बाद अगर आपने अपनी इनर पावर को जागृत कर लिया, नाम सिमरन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो आपको कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती है। प्रभु आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं सकते। आप एक कदम परमात्मा के लिए बढ़ा के तो देखें, सब कुछ मिलेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा।